रात का समय है और एक सुनसान गली में हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक व्यक्ति, रवि शर्मा, घबराते हुए तेजी से चलता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर भय और बेचैनी है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक अजीब सी काली छाया उसके पास आती है और वह चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थम चुकी हैं। उसके गले पर किसी के पकड़ने के निशान दिखते हैं, मानो किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। अगले दिन सुबह सीआईडी टीम के इंस्पेक्टर अभिजीत और दया को इस हत्या की सूचना मिलती है। वह लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और शव का निरीक्षण करते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर सलूंखे को बुलाया जाता है। डॉक्टर सलूंखे बताते हैं कि यह गला घोंटने से हुई हत्या है और हत्यारे ने बड़े चतुराई से अपने निशान मिटा दिए हैं। दया आसपास की जगह को ध्यान से देखते हुए कहता है, सर, मुझे लगता है कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई है। यहाँ कोई सामान्य घटना नहीं हुई। अभिजीत सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, हमें इस काले साए के रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। सीआईडी टीम को पास ही के एक गवाह से पता चलता है कि उसने रात को काली छाया देखी थी। वह डरते हुए कहता है, मुझे लगा कोई भूत है। वो अजीब काली आकृति रवि के पास जाकर गायब हो गई। मैं इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। दया उसे समझाते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, आप हमें सब कुछ विस्तार से बताएं। सीआईडी टीम रवि शर्मा के घर पहुंचती है। रवि के परिवार वाले उसे एक शांत और मददगार इंसान बताते हैं जो सबकी सहायता करता था। लेकिन टीम को यह भी पता चलता है कि रवि का एक पुराना दुश्मन संजय वर्मा उसे कई बार धमका चुका था। अभिजीत संजय से पूछताछ करता है और संजय कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, हमारे बीच विवाद जरूर था, पर मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास दिखाई देता है। पूछताछ के दौरान टीम को पता चलता है कि उस इलाके में एक पुरानी कहानी है। करीब 10 साल पहले एक महिला की उसी जगह पर हत्या हुई थी और उसी के बाद से कई लोग उस जगह को भूतिया कहते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि उस महिला की हत्या एक अज्ञात साए द्वारा की गई थी और अब भी उसकी आत्मा वहां भटकती है। अभिजीत को शक होता है कि कोई इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को डरा रहा है। दया कहता है, सर, लगता है कोई इन भूतिया कहानियों का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को मार रहा है। सीआईडी टीम एक योजना बनाती है। वे सभी संदिग्धों को एक जगह बुलाकर उनसे भूतिया साए की कहानियों पर चर्चा करते हैं ताकि उनकी प्रतिक्रियाएं देखी जा सके। एक संदिग्ध रोहित घबराहट में कहता है, मैंने भी कई बार उस काले साए को देखा है और मैं बहुत डरा हुआ हूं। सीआईडी टीम की नजरें अब संजय पर होती हैं क्योंकि वो बार बार अपनी बात बदल रहा है। दया उसे ध्यान से देखता है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का सुझाव देता है। अभिजीत और दया संजय के पिछले रिकॉर्ड्स की छानबीन करते हैं। उन्हें एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें संजय को एक नकली साए की तैयारी करते देखा जा सकता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि संजय ने ही काले कपड़े पहनकर साए का रूप धारण किया था ताकि लोगों को लगे कि यह एक भूतिया घटना है। रात के समय सीआईडी टीम संजय को उसी जगह पर फंसाने की योजना बनाती है। वे उसे डराने के लिए नकली साए का इस्तेमाल करते हैं और संजय डर के मारे सब सच उगल देता है। वह कबूल करता है कि उसने रवि को पुरानी दुश्मनी के कारण मारा और काले साए का रूप लिया ताकि लोग इसे भूतिया घटना माने। अभिजीत कहता है, तुमने लोगों के डर का फायदा उठाकर हत्या की। कानून से कोई बच नहीं सकता। दया हंसते हुए कहता है, अब ये साए जेल की 4 दीवारी में बंद रहेंगे। सीआईडी टीम संजय को गिरफ्तार करती है और उसे कानून के हवाले कर देती है। अभिजीत और दया इस केस की चर्चा करते हुए ऑफिस लौटते हैं। दया मजाक में कहता है, सर, अब तो रात को अकेले सड़क पर चलते वक्त मुझे भी साए का डर सताएगा। अभिजीत मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि असली डर हमेशा हमारे अंदर होता है। दोनों हंसते हैं और केस खत्म हो जाता है। अगर आपको इस खूनी साया की रहस्यमयी कहानी ने रोमांचित कर दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया केस सुलझे आप सबसे पहले जान सकें।